नमस्कार, जय माता दी। पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे इस 5 मिनट स्टोरी पर भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं और जो मम्मी पापा हैं उन सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सावन का पहला दिन है। हाथ से हरी चूड़ी ना उतरे, हाथ में मेहंदी लगी रहे। कुछ नहीं करना, गोल गोल टिकड़ा लगा लीजिए, शगुन कर लीजिए। तीज पर लगाते हैं तो तीज पर लगा लीजिएगा। कल मंगला गौरी का पहला व्रत है। कमाल की बात है ना। सावन सोमवार के व्रत से शुरू होकर इस बार मंगला गौरी के व्रत से शुरू हो रहा है, क्योंकि इस साल का जो शुक्र जो है वो महामंत्री है। ये एक अच्छा शगुन है। आप सदा सुहागन रहें, अखंड सौभाग्यवती रहें, इसके लिए मंगला गौरी माँ के व्रत रखिए और कल श्रृंगार का सामान माँ को अर्पण जरूर कीजिए। अब कई लोग मंगला गौरी के इस बार 9 व्रत पढ़ रहे हैं, 9 रखेंगे। तो कई लोग जो है केवल 4 व्रत रखेंगे सावन के। तो कई लोग मंगला गौरी के व्रत 1 साल के लिए रखते हैं। तो कई लोग मंगला गौरी के व्रत 6 महीने के लिए रखते हैं। ये टोटल डिपेंड आप पर है, पर जो भी रखना हो कर गंगा जल हाथ में लेके उसका संकल्प ले लीजिएगा। अब मैं आपको आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक गुरु की बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जिंदगी के अंदर, बार 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 बिजनेस कर रहा था, फेल हो रहा था, बिजनेस कर रहा था, फेल हो रहा था। उसने अपनी तरफ से हर कोशिश करी कि वो बिजनेस में कामयाब हो, लेकिन हर बार वो बिजनेस में फेल ही होता जा रहा था और उसको उसका रीज़न एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा इतना व्यापार में तो नुकसान खा रहा है, इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं और बार बार फेल होता जा रहा है, उधार भी कर्जा भी हम पर बहुत चढ़ता जा रहा है। तो एक काम कर, तू अपने गुरुजी से क्यों नहीं मिला था। जैसे कि आदत होती है लोगों की, ये गुरु वुरु सब ढोंग होते हैं, मैं नहीं मानता, ये नहीं करता। माँ ने कहा ठीक है, जाएगा तो कुछ नहीं, सिर्फ गुरु से जाके मिलना है। मिला, नहीं समझ में आए तो कुछ मत करियो। उसने बोला ठीक है। वो गुरुजी से मिलने पहुंचा। गुरुजी ने बिठाया, बिठाते ही भोजन कराया, गले लगाया। उसने कहा, गुरुजी मुझे आपसे बात करनी। अरे कह रहे, बात तो सब होती रहेगी, तुम बैठो। और मनमोहक सी नदी के किनारे ले गए, बहती हुई नदी को दिखाया। उसे बड़ा सुकून मिला, बड़ा सुख उसे अनुभव हुआ। और वहाँ पर पक्षियों को खेलते हुए देखकर, मछलियों को देखकर वो अपनी सारी दुख तकलीफ़ें भूल गया। गुरुजी ने कहा, हाँ तुम कुछ कह रहे थे। तो उसने बोला, नहीं मैं तो यहाँ आकर सब भूल ही गया। बस मेरा ना व्यापार नहीं चल रहा, उसको लेके मैं बेहद ज़्यादा परेशान हूँ। तो मुझे आप कुछ बता सकते हैं। गुरुजी ने मुस्कुरा कर बोला, और बोला, ज़िंदगी में जब भी नाकामयाब हो, उसका दुख मनाने की जगह आगे की रुख लेकर अगर चलो तो तुम्हें ज़िंदगी में एहसास होगा कि तुम्हें फ़ायदा होने लगेगा। लेकिन जिस तरह से जो तुम देखते हो उसी को देखते चल जाते हो तो सारी दुनिया तुम्हें वैसे ही दिखती रहती है। जैसे इसी वक्त आप आँख घुमा कर देखिए, आपके चारों तरफ आपको लाल रंग दिखाई देगा। इधर 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 लाल लाल लाल। कसम से रिक्शा भी सामने से लाल रंग की निकल रही है मेरे। तो जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है। गुरुजी ने ऐसे समझाया। तो उस व्यक्ति को समझ में आया कि उसे नुकसान बिजनेस में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फायदे का सोच ही नहीं रहा था। वो सिर्फ नुकसान के बारे में सोच रहा था, तो उसे नुकसान ही होता जा रहा था। कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे। नज़रिया बदलिए। लंबे समय से रिश्ता टूट रहा है और बार बार आप ही को झुकना पड़ रहा है, तो रुक जाइए। पहली बात तो झुक जाइए। झुकने से रिश्ता बनता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़ रहा है तो फिर रुक जाइए। और बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की जगह पर कुछ पॉजिटिविटी को भी देखिए और अच्छी चीज़ों को भी देखिए। जो बीत गई सो बात गई। आगे क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या बेहतर हो सकता है, वो नज़रिया बनाइए। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह 10 बजे मैं अपने फेसबुक पेज पर और अपने यूट्यूब डॉक्टर वायरा के एस्ट्रोलॉजर पर आपके साथ लाइव जुड़ूंगी, जहां बहुत सारी बातें होंगी गुरु पूर्णिमा की, जहां बहुत सारी बातें होंगी सावन की। जय माता दी।